हेलो प्यारे बच्चों रिवीजन लेक्चर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसा कि बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है एंड साथ ही साथ में रेजोनेंस क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसी तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक तरह का इफेक्ट होता है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइपर कॉन्जुगेशन है उसकी स्ट्रेंथ होगी वो इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस के मिड में रहती है, क्योंकि इसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। किसका? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों का कॉन्जुगेशन होता है। तो चलो कैसे डिफाइन करेंगे। इफ अल्फा सी एच बॉन्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कॉन्जुगेशन विद मल्टीपल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज, देन दिस इज कॉल्ड एज हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं यहां पर लूंगा 1 प्रोपीन, इसकी स्ट्रक्चर लेता हूं। ये 1 प्रोपीन है बच्चों। आप देख सकते हैं कि 1 प्रोपीन के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। यानी ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा है। यहाँ पर इसे फर्स्ट कर सकते हैं, इसको सेकंड कर सकते हैं, इसको थर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये हैं। ऑल्टरनेट होगा तो कॉन्जुगेशन में होगा, तो काउंट करते हैं। अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाले, इस बॉन्ड को छोड़ा डबल बॉन्ड आया, मतलब ये अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके साथ में कॉन्जुगेशन में है। इसे हम कहेंगे सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड है पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में। पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में जनरली मैं यहाँ पर जो कहूँगा तो ये अच्छा रहेगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो एंटर करता है वो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के साथ में करता है, ठीक है ना। लेकिन बोला जाता है सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड के साथ में ये कॉन्जुगेशन में है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा, अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। कैसे? सपोज करो कि यहाँ पर पहले तो मैं प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट प्लस रेजोनेंस दोनों का मिक्सचर है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए बच्चों कैसे हम यहाँ पर इंटरमीडिएट इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। सपोज करो कि ये वाला बॉन्ड टूटा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होकर के किसके पास में जाएंगे बच्चों? कार्बन के पास में जाएंगे। जस्ट इमेजिन कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के पास में नेगेटिव चार्ज, H पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये H है, ये H है, एज इट इज जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2। क्या आपने ये वाली कंडीशन रेजोनेंस के अंदर नहीं पढ़ी थी? नेगेटिव चार्ज क्या डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में नहीं है? तो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ में कॉन्जुगेशन में, मतलब यहाँ पर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट लेगा। मतलब दिस इज द मिक्सचर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एंड व्हाट यहाँ पर मैं कहूँगा रेजोनेंस। बस इंडक्टिव इफेक्ट में बस ये होता है सिग्मा बॉन्ड का इन्वॉल्व होता है। तो सिग्मा बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला, इसलिए स्ट्रेंथ उसकी इंटरमीडिएट होती है। मैं यहाँ पर कहूँगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में। सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए उनका टूटने की टेंडेंसी कम होती है, इसलिए ये वीकर इफेक्ट भी होगा। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों? जनरली अगर मैं इसको देखूं तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इसको मैंने रब किया और यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से इलेक्ट्रॉन है, अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में। और ये वाला पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। बच्चों अल्फा सी एच बॉन्ड यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर अल्फा सी एच बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ की जा सकती है। तो कैसे ड्रॉ करूंगा, तो ये फर्स्ट है तो फर्स्ट वाला लेता हूं। सबसे पहले देखिए सेकंड एंड थर्ड एज इट इज रहेगा हाइड्रोजन, फर्स्ट वाला रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर H2 वाला पार्टिसिपेट लेगा, यानी सेकंड हाइड्रोजन पार्टिसिपेट लेगा, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर H1 और H3 एज इट इज रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2। थर्ड वाले केस की बात करेंगे बच्चों, क्या होगा, यहाँ पर ये वाला H3 यूज में आ गया, क्या कहेंगे यहाँ पर CH2, ये H1 हो गया, और ये H3 पर पॉजिटिव चार्ज CH2। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर अल्फा सी एच बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगी, और टोटल बनेगी न्यूट्रल स्ट्रक्चर की ही तो बनाया हमने, तो टोटल हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4
कितनी 4, और साथ ही साथ में अल्फा सी एच बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वो रहेगी 3। ऐसा ऑलरेडी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन हम कहेंगे सिग्मा पाई। नो डाउट इलेक्ट्रॉन जो जाता है सबसे पहले पाई एंटी बॉन्डिंग में जाता है, तो सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग भी कॉन्जुगेशन बोलते हैं, लेकिन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यूज में आ रहा है इसलिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन कहूँगा नॉर्मली। नाउ नेक्स्ट यस, अगर सपोज करो कि पॉजिटिव चार्ज के साथ में अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में आते हैं, अल्फा सी एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, यस, कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, यस, किसी भी कार्बन से अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा एच, और अल्फा कार्बन के पास वाला बीटा। यहाँ पर देखिए कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन के पास वाला अल्फा कार्बन अल्फा एच, ये हो गया, ये भी अल्फा एच हो गया, ये भी अल्फा एच हो गया। यहाँ पर मैं कर सकता हूँ ये 1 है, ये वाला 2 है, ये वाला 3 कर सकता हूँ। ओके बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखो सिंबल यूज में ले रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी रेजोनेंस का ही सिंबल यूज में आता है, यानी ये एक पर्टिकुलर केस है, रेजोनेंस का एक पर्टिकुलर केस है जिसमें सिग्मा बॉन्ड यूज में आता है। तो बच्चों क्या होगा, सी के साथ में जो H1 है बिना बॉन्ड बनाए हुए रहता है, और H2 एंड H3 जुड़ा हुआ रहेगा, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, आप देख सकते हैं H2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H1 हो गया, H3 हो गया, डबल बॉन्ड CH2। नाउ नेक्स्ट थर्ड वाले केस में देखो H2 एंड H1 एज इट इज रहेगा, और H3 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, H3 पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। जितना ज़्यादा अल्फा H या जितने ज़्यादा अल्फा H उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा। अगर मैं कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पर देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ साथ में H1 पे भी आ रहा है, इस स्ट्रक्चर में H2 पर भी आ रहा है, और H3 पर भी आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चार्ज का डिस्पर्सन हो रहा है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ती है। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर चेक किया जाएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के बेसिस पर दी जाती है, मतलब जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उसकी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए ये हो गया फ्री रेडिकल में। नाउ नेक्स्ट है थर्ड की मैं बात करता हूँ। थर्ड में आप देखेंगे फ्री रेडिकल में कैसा, वन टू थ्री CH2। फ्री रेडिकल में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कार्बन पर। कैसे, एक बॉन्ड में अगर देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 बॉन्ड है, तो बच्चों यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ना तो कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 9 इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में ऑक्टेट एक्सपेंड हो जाएगा, जो कि कार्बन में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, किस में पॉसिबल है, थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड वाले एलिमेंट में पॉसिबल है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड का, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आएगा, और एक इलेक्ट्रॉन H के पास में चला जाएगा। आप देखते हो कि H1 पर आएगा रेडिकल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। ओके बच्चों, इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होगी। नाउ नेक्स्ट है H2 पर फ्री रेडिकल, और H1 एंड H3 इससे कनेक्ट हो जाएगा कार्बन से। अगेन देखते हैं बच्चों H3 पर क्या होगा बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, और CH1 H2 से कनेक्टेड होता है इस टाइप से। अगेन हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ अल्फा H प्लस यहाँ पर कितना होगा 1, टोटल हो जाएगी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर 4 इंक्लूडिंग अल्फा H ओनली 3 रहेगी। जितने अल्फा H उतने ही अल्फा H को या अल्फा CH बॉन्ड को काउंट करते हुए स्ट्रक्चर बनती है। टोटल पूछे तो इसको भी काउंट करना। चलिए बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था
जैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में अल्फा CH बॉन्ड यूज में आता है वैसे ही क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी पाई बॉन्ड का जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी होगी। तो आप देख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन में, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो कि एक ज़्यादा होती है जितने अल्फा H होते हैं उससे, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। चलो बच्चों, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज में आएगा, नीट में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल फर्स्ट, बी में प्रोपीन मैंने लिखा, सी में लिखा 2 ब्यूटीन एंड डी में अगर देखते हैं बच्चों तो यहाँ पर 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन मैंने लिया, 2,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटीन। बच्चों अगर देखते हैं तो ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड का कार्बन है, डबल बॉन्ड का कार्बन है मतलब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से कार्बन कनेक्टेड ही नहीं है, कार्बन कनेक्टेड नहीं होंगे तो अल्फा कार्बन 0, जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो 0 अल्फा H होंगे, तो अल्फा H इस वाले केस में 0। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, ओके, इसके ठीक है बच्चों, इससे कनेक्टेड H कितने हैं, यहाँ पर ये 3H का है तो 3 होंगे, इसका मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अल्फा H होंगे यहाँ पर 3, जब अल्फा H 3 होंगे तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि यहाँ पर ये तीनों की तीनों अल्फा H हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं। नाउ देखो बच्चों नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इसके पास वाला जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन ये है, ये भी क्या होगा अल्फा कार्बन है। देखते हैं बच्चों अल्फा कार्बन है यहाँ पर 3 है, ये भी अल्फा कार्बन सॉरी अल्फा कार्बन 2 है, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन 3 है, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन भी 3 है, टोटल अल्फा H हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 6। नेक्स्ट बात करते हैं इस वाले कंपाउंड के अंदर देखते हैं तो क्या होगा बच्चों, इसके डबल बॉन्डेड कार्बन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसके पास वाला कार्बन अल्फा, इसके पास वाला भी अल्फा, टोटल अल्फा कार्बन 4, इससे कितने H कनेक्टेड है देखोगे तो अल्फा H हो गया 3, यहाँ पर अल्फा H कितना हो गया 3, इस वाले में भी अल्फा H कितना होंगे बच्चों, ये वाले जो H होंगे अल्फा H 3 होंगे और ये वाला भी होगा तो अल्फा H क्या होगा बच्चों 3, टोटल अल्फा H कितने हो जाएंगे 12, अल्फा H 12। बच्चों स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि अल्फा H कितने हैं इसके अंदर, इस एल्केन में या इस कंपाउंड के अंदर, या अल्फा H को इंक्लूड करते हुए हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, तो ये आपका आंसर होता है जितने अल्फा H उतने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले D होगा, उसके बाद में कौन सा होगा C, उसके बाद में B और फाइनली अगर देखते हैं तो A होगा, ठीक है ना, D C B A ये इसकी स्ट्रक्चर होगी या स्टेबिलिटी होगी। बच्चों एल्कीन के साथ साथ में फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन में सेकेंड पॉइंट क्या होगा, सेकेंड पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर हमें देखना तो कैसे देखेंगे, देखो अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता, उससे कनेक्टेड हाइड्रोजन अल्फा H होता है। नो डाउट हमने अभी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाई थी उसकी, तो यहाँ पर देखिए स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन के डीलोकलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा H, पहला पॉइंट, अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव
गेटिव स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं बच्चों। तो कैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक सबसे सिंपल एग्जांपल एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं लूँगा क्योंकि रिवीजन क्लास चल रही है, तो मैं नीट पैटर्न के ही क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करवा सकता। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है मिथाइल कार्बोकेटाइन, सेकंड है इथाइल कार्बोकेटाइन, सी है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, एंड फाइनली डी अगर हम लेते हैं तो बच्चों टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात करता हूँ तो मिथाइल कार्बोकेटाइन में कार्बन ही एक ही है, और जब कार्बन एक है तो ऑब्वियस है कि इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर हम चेक नहीं कर सकते हैं हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच 0 है, क्योंकि अल्फा कार्बन है ही नहीं। इस वाले स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो इसके पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन कितने होंगे बच्चों 3, तो अल्फा एच क्या होंगे 3 होंगे, तो अल्फा एच इसमें 3 है। सिमिलर वे में अगर देखें तो इसमें होंगे अल्फा एच इसमें 3, इसमें भी अल्फा एच कितना होंगे बच्चों 3, टोटल हो गया अल्फा एच यहाँ पर 6। ठीक है, फाइनली अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए बच्चों CH3, ये इसमें अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी अल्फा कार्बन है, तो 3 यहाँ पर होगा, 3 यहाँ पर होगा एंड 3 यहाँ पर होगा। आप देख सकते हैं 9 अल्फा एच है, कितने हैं 9 अल्फा एच। आप देखोगे बच्चों स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अल्फा एच जिसमें होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, और जिसमें अल्फा एच कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। कौन सा होगा, दिल्ली वाला डी होगा, ओके उसके बाद में चेन्नई वाला सी, बॉम्बे वाला बी एंड आगरा वाला ए, सबके बाद में होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर चेक करना होगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले डी, फिर क्या होगा सी, फिर बी, उसके बाद में ए होगा। नाउ नेक्स्ट है बच्चों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। फ्री रेडिकल, अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि फ्री रेडिकल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप क्या होगा बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट लेगा तो कैसे, स्टेबिलिटी चेक करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, क्या होगा, नंबर ऑफ अल्फा एच पहला पॉइंट, and again directly proportional to number of hyper conjugative structure, hyper conjugative structure। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक एग्जांपल लेते हैं, वही वाला उसी टाइप का एग्जांपल लेंगे, इसमें कुछ डिफरेंट टाइप का लेते हैं। हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ए वाली स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या नियोपेंटाइल रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। ए वाले स्ट्रक्चर में अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन ये है, तो अल्फा एच कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। इस वाले केस में बच्चों अल्फा कार्बन कौन सा होगा, फ्री रेडिकल के जस्ट पास वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये वाला नहीं है, ये तो बीटा कार्बन हो गया, ये भी बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया, तो अल्फा कार्बन तो लेकिन अल्फा एच नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अल्फा एच इसमें 3 है, इसमें अल्फा एच क्या होगा 0 है। तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा स्टेबल कौन सी स्ट्रक्चर होगी बच्चों, ए या बी। आप देख सकते हैं कि ए ज़्यादा होगी स्टेबल बी से, आगरा ज़्यादा स्टेबल होगा बॉम्बे से। ओके बच्चों, इस टाइप से इनकी स्टेबिलिटी चेक की जाती है। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, एक तो प्लस वाला, एक माइनस वाला। माइनस वाले को रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो टाइप्स की बात करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक तो होता है प्लस एच, एक होता है माइनस एच। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू किसी टाइप का ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन लेता है तो माइनस होगा।
देना वाला ग्रुप कौन कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए, जिसमें अगर ये सिस्टम मिथाइल ग्रुप है या इथाइल ग्रुप है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, अगर ये कनेक्टेड है किसी भी अनसैचुरेटेड चेन से, तो डेफिनेटली प्लस H इफेक्ट शो करते हैं। माइनस H वाला कौन सा होगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन लेने वाले ग्रुप है, तो कौन से होंगे, CF3 होगा एंड CCl3 होंगे। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, फ्लोरीन एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा एंड क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेंगे, तो जब कभी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड होगा तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसलिए माइनस H शो करते हैं। कैसे, बेंजीन पर अगर सपोज करो कि मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप देखेंगे अल्फा कार्बन तो ये है C, और ये क्या होगा बच्चों, अल्फा H यहाँ पर है भी C, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट होंगे, तो ऐसे में क्या होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं ऑर्थो पोजीशन पर, यानी अल्फा CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पर टूट गया, यहाँ से बॉन्ड टूटा, यहाँ पर आ गया तो पाई बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन पे चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया। यही तो होता है रेजोनेंस में, लोन पेयर और पाई बॉन्ड यूज में आता है, जबकि इसके अंदर क्या यूज में आता है बच्चों, इसमें यूज में आता है आपका सिग्मा बॉन्ड, अल्फा CH बॉन्ड। तो ये इस टाइप से कॉन्सेप्ट है जिसको हम रिवाइज कर सकते हैं। CH3 ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ही क्या होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ही इससे प्लस H इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं इसका मिथाइल का, ये वाला जो मिथाइल है इसका कौन सा इफेक्ट होगा बच्चों, प्लस H इफेक्ट। ठीक है, आगे की स्ट्रक्चर बनाते जाओगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहा, कहाँ में देगा, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे बढ़ेगी, इसलिए CH3 ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, एक्टिवेटिंग। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक कर देता है, और साथ ही साथ में ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग भी होता है, ऑर्थो पेरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर एंड पेरा पर बढ़ रही है। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों, अगर CF3 ग्रुप कनेक्टेड होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहा, माइनस रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आता है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जा रहे हैं, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और इसी वजह से यहाँ पर ये डीएक्टिवेटिंग तो हुआ सही, साथ ही साथ में इलेक्ट्रोफाइल आएगा, वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आया, मेटा पर तो आया नहीं, यानी मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा ऑर्थो पेरा के कंपेरिजन में, इसलिए आने वाला इलेक्ट्रोफाइल मेटा पर अटैक करेगा, इसलिए इसे बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग। ओके बच्चों, इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन आज का हमारा फिनिश होता है। थैंक यू।